नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 दिसंबर 2023 को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र देवगुरु की राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 जनवरी 2024 तक धनु राशि में ही सूर्य का गोचर रहेगा। इस बार का सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही अद्भुत और विलक्षण प्रभाव लेकर आ रहा है, क्योंकि धनु राशि में गोचर करते हुए सूर्यदेव देवगुरु से त्रिकोण पर होंगे। साथ ही साथ सूर्य का गोचर गुरु की राशि में और गुरु का गोचर सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में होगा। ऐसी स्थिति में सूर्य और गुरु दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच जब सूर्य का गोचर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में था, तो सूर्य पर शनि की दशम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि पड़ रही थी। इससे सूर्य और मंगल दोनों ही पीड़ित हुए और अपना शुभ फल नहीं दे पाए। अब सूर्य राहु और शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के लग्न भाव में ही है। सूर्यदेव का गोचर 16 दिसंबर से कुंडली के 11वें भाव में है और यहाँ पर सूर्यदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं। देवगुरु और सूर्य एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। देखिए, सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम स्थान पर हैं गुरु और गुरु से नवम पर हैं सूर्य। तो सूर्य और गुरु एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। और दूसरी बात, सूर्य गुरु की राशि में, गुरु सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका में गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस समय सूर्य अत्यंत बलशाली हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं। इसके पहले 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में क्या हुआ कि सूर्यदेव का गोचर दशम भाव में था मंगल के साथ। अब यहाँ पर सूर्य और मंगल 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक दशम भाव में गोचर कर रहे थे। दशम भाव में सूर्य मंगल दोनों दिग्बली होते हैं, लेकिन सूर्य के दिग्बली होने का, मंगल के दिग्बली होने का आपको कोई लाभ नहीं मिल पाया होगा। क्योंकि सूर्य और मंगल पर राहु की नवम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि पड़ रही थी। राहु और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण सूर्य और मंगल दोनों ही पीड़ित हुए और इसलिए पिछले महीने आपको तरह तरह की समस्याएं से जूझना पड़ा होगा। खास करके कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में आई होगी। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं। इस गोचर काल में आपका कोई कार्य शासन प्रशासन से जुड़े अधिकारियों से था, वो कार्य आपका नहीं हो पाया होगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या पिता से मतभेद हुआ होगा। सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग राजनीति में थे उन्हें भी तरह की उठापटक का सामना करना पड़ा होगा। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। मानसिक चिंता, काम में मन न लगना, अनजाना भय, डिप्रेशन की समस्या। सूर्य मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, लेकिन आपको अपने कार्यों का जो प्रतिफल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला होगा। अपने परिश्रम से जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला होगा। इसके अलावा माइग्रेन, सिरदर्द, हार्ट प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, फीवर, ये समस्याएं भी आपके जीवन में आई होंगी। आर्थिक दृष्टि से भी ये समय अच्छा नहीं गुजरा होगा, क्योंकि जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो धन स्वाभाविक तौर पर प्रभावित हुआ होगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपने पूरा किया होगा, लेकिन आपका पैसा जो गवर्नमेंट से मिलना था वो नहीं मिला होगा। किसी को पैसा आपने उधार दिया होगा, वो पैसा आपको नहीं मिल पाया होगा। मंगल के पीड़ित होने के कारण आपको बात बात पर क्रोध आया होगा। आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में कमी आई होगी और हो सकता है कि बिला वजह का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोर्ट कचहरी का मैटर बना हो और खर्चे भी आपके नियंत्रण से बाहर हो गए होंगे।
हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि सूर्य लाभ के भाव में आपके लिए क्या क्या शुभ फल लेकर के आ रहे हैं। 16 दिसंबर से सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और देवगुरु बृहस्पति से सूर्य का त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है। 11वां भाव जो होता है, इसमें सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि 11वां भाव जो है ये लाभ का भाव होता है, ये इनकम का भाव होता है, ये आप मित्रों का होता है, सोशल सर्किल का होता है, और 11वां भाव हमारे प्रभाव क्षेत्र का होता है। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं, तो सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के पास कार्य रुका हुआ था, अब इस समय वो कार्य आपका पूरा होगा। गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ पैसा था, वो आपको मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, और चूंकि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि शिक्षा का होता है, जो कि संतान का होता है, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, जो लोग आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उच्च प्रशासनिक पदों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को अपने परिश्रम का लाभ देने जा रहे हैं सूर्यदेव इस समय। आपके राशि के स्वामी जो है शनिदेव हैं, और शनिदेव लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। भले ही आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन इसमें शनि, सूर्य और गुरु का गोचर आपके लिए विशेष फलदायी होगा। सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम के स्वामी होकर के 11वें में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव व्यापार का होता है। आपके राशि के स्वामी 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि विदेश का होता है। सूर्य लाभ की स्थिति में है तो आपको विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। इस समय आपके पास शनि की परिश्रम करने की क्षमता, शनि का धैर्य और सूर्य का बल आपके पास होगा। कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लेते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य चूंकि शासन प्रशासन के कारक होते हैं, देवगुरु बृहस्पति ग्रहों के महामंत्री हैं, गुरु भी शासन को, गवर्नमेंट को शो करते हैं, तो सूर्य और गुरु का जो संबंध है ये आपके लिए गवर्नमेंट से तरह तरह के लाभ दिलाने वाला होगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट सरकारी योजना का आपको लाभ मिल सकता है। विदेशी व्यापार से तो बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और है, सप्तम के स्वामी जब लाभ के भाव में बैठे हैं तो आपके विवाह का भी योग बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि सप्तम के स्वामी सूर्य और सूर्य लाभ के भाव में बैठे हैं, विवाह के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिलेंगे। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि सूर्य का गोचर धनु राशि में है, जो कि नवम राशि है। नवम भाव भाग्य का होता है, सूर्य गुरु भाग्य के कारक होते हैं, तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। संतान प्राप्ति का भी प्रबल योग बन रहा है। इस समय पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, आपकी शिक्षा का लाभ मिलेगा आपको। कार्य क्षेत्र में आप बहुत कुछ सीखेंगे इस समय। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। बहुत सारे शुभ परिणाम आपको अपने कार्य क्षेत्र से इस समय मिलेंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, आपके संतान का विवाह तय हो सकता है, संतान को नौकरी मिल सकती है, या संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा वह पूरी हो सकती है। पंचम भाव जो होता है ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, और सूर्य की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत कर देंगे, और वही आपके पूर्व संचित कर्म जो हैं वो आपका भाग्य बनेंगे। जो लोग छात्र हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हुए और वर्तमान में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये समय आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत अनुकूल है। संतान का होता है पंचम भाव, संतान की तरक्की होगी, संतान की भाग्योन्नति होगी।
किसी नए कार्य के शुरुआत के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। राशि के स्वामी शनि हैं, शनि सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं। व्यापार व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात तो ये है कि सप्तम के स्वामी है सूर्य। सूर्य आपके ईगो, आपके अहंकार को भी शो करते हैं, क्रोध को शो करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने अहंकार पर, ईगो पर कंट्रोल रखिएगा, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घुलेगी। व्यापार व्यवसाय में पार्टनर से झगड़ा हो सकता है। और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर जब पड़ेगी, लव रिलेशंस के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ भी अगर आपने अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई ऐसा व्यवहार किया जो आपके अहंकार को शो करता है, तो आप निश्चित रूप से जानिए कि तनाव की स्थिति बनेगी। और ऐसे में आप सूर्यदेव का उपाय अवश्य कीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो, यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें
और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।